दोस्तों जितना सेटिस्फैक्शन, जितनी आत्मसंतुष्टि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स में देखी है, मैंने दुनिया के किसी भी दूसरे प्राणी में इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी संतुष्टि नहीं देखी होगी। कि शांत प्रवृत्ति वाले हैं दिल्ली के गेस्ट टीचर्स, और सरकार जो है दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ इतना खुश है, कह नहीं सकते। ना इनमें जिद्दीपना है, ना इनमें जलन वाली भावना है, जबकि जिद्दीपना और जलन वाली भावना हर किसी इंसान में होनी चाहिए। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उनमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो जिद्दीपना, एक जलन वाली भावना। आप अपने घर में देख लो एग्जाम्पल, पड़ोस में अगर कोई नया टीवी आ जाए, नया फ्रिज आ जाए, नई एसी आ जाए, या कुछ भी पड़ोस में अगर चेंज हो जाए, तो भाई साहब वो सेम अपने घर में भी होना चाहिए। अगर बीवी की नज़र पड़ गई तो बीवी जो जलन वाली भावना, जो जिद्दीपना है, वो अपने घर में भी देखा होगा, साथ में अपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा। अगर आपके बच्चे ने किसी पड़ोस वाले बच्चे के हाथ में चमकने वाला खिलौना देख लिया, कोई नई साइकिल देख ली, कोई शाइनिंग वाला पेन कॉपी कुछ एक्स्ट्रा देख लिया, तो भाई साहब बच्चे के अंदर वो जलन और जिद्दीपना आप अपने घर में देख सकते हैं। भैया वो सेम चीज़ आपके बच्चे के लिए भी आनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें मुझे तो अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो भैया जिद्दी होना चाहिए आपको, और आपके अंदर जलन वाली फीलिंग आनी चाहिए। देखो जलन के मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान करो, लेकिन जलन और जिद्दी के बाद क्या होता है कि एक क्रेज़ आपके अंदर आता है और आप भी वो चीज़ पाने के लिए उतना ही लालायित हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स में दूर दूर तक ना ही जिद्दीपना देखी गई है और ना ही जलन वाली भावना हमने देखी है। भैया आपने देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दिल्ली में 6 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आत्मसंतुष्टि है, शांत प्रवृत्ति वाले हैं। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी देखी होगी, एमसीडी के टीचर्स, गेस्ट टीचर्स परमानेंट हो गए, ये सुना होगा। दूसरा जो एनडीएमसी में जो टीचर्स लगे हैं, क्योंकि एनडीएमसी का अलग होता है, जितने भी एनडीएमसी में लगे हैं उनकी सेवा को 60 साल तक विस्तार दे दिया गया है, यानी कि 60 साल तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें जलन होती है, ना ही उनमें जिद्दी वाला स्वभाव हमने देखा है। चाहे वो एमसीडी में परमानेंट हो गए तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, एनडीएमसी वालों की सेवा विस्तार कर दी तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखा था भोपाल का, शायद भोपाल का ही था, जहाँ पर गेस्ट टीचर्स की सैलरी 50,000 कर दी है, फिर भी गेस्ट टीचर्स के मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने शांत प्रवृत्ति वाले हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है पड़ोस में क्या हो रहा है। आप देखो पंजाब में परमानेंट हो गए गेस्ट टीचर्स, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को। सेम सरकार है, दिल्ली में भी सेम सरकार है, पंजाब में भी सेम सरकार है। मतलब एक सरकार एक स्टेट में परमानेंट करती है, वही सरकार दूसरे स्टेट में सैलरी तक नहीं बढ़ा रही। 6 साल हो गए, लेकिन गेस्ट टीचर भैया शांत प्रवृत्ति वाले हैं, गेस्ट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इतना भी शांत प्रवृत्ति क्या यार, इतना भी क्या कि बिल्कुल भी जिद्दीपना ना हो, बिल्कुल भी जलन वाली फीलिंग ना हो। अभी मैं उत्तराखंड की बात करूँगा। उत्तराखंड में एक बार जो सरकारी डिपार्टमेंट में अंदर आ जाता है वो निकलता नहीं है, मतलब उसकी एक तरह से ये मान के चलो कि जॉब सिक्योरिटी हो गई है, उसने लाइफ टाइम रहना। लाइफ टाइम का मतलब 60 साल जो भी जॉब एज है तब तक रहना होता है। मतलब ये दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता यार। आपको क्या क्या समझ आ रहा है यार, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब बहुत सारे टीचर्स आप में से अभी कहेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया क्या करें गेस्ट टीचर्स, आखिर क्या करें। सिंपल सा जो है गेस्ट टीचर्स, मैंने देखा काफ़ी सारे ग्रुप में कि ट्वीट का ट्रेंड चला जाता है, ट्वीट का। यार घर बैठे बैठे ट्वीट नहीं होता, बताओ यार, इतना क्या सरल प्रवृत्ति है, इतना क्या आप सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर कि भैया महंगाई चाहे जितनी मर्जी बढ़ती जाए, जितने चाहे डिमांड बढ़ते जाएं, आकांक्षाएं बढ़ती जाए, घर का खर्चा बढ़ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। भैया सैलरी कम कर दो ना
तब भी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार ऐसा क्यों भाई? एक ट्वीट नहीं होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है, कोई फ़र्क। कम से कम गेस्ट टीचर्स के जितने भी ग्रुप हैं, जैसे किसी स्टेट में सैलरी बढ़ती है, जैसे किसी स्टेट में टीचर्स परमानेंट हो रहे हैं, कुछ भी नया इनोवेशन होता है या कुछ भी गेस्ट टीचर्स के लिए होता है दूसरे स्टेट में, मतलब यार वो जलन वाली फीलिंग तो कम से कम रखो ना। अपनी जो जिद्दीपना है, एक मतलब मन का गुस्सा सा है, उसे निकालो तो सही। सरकार को क्या लग रहा है? सरकार को लगता है कि गेस्ट टीचर्स खुश है, और यही तो न्यूज़ बाहर जाती है। जो आम पब्लिक है ना, जो आम जनता है, जिन्हें गेस्ट टीचर्स का कुछ भी नहीं पता, उनको ये लगता है कि दिल्ली में जितने भी गेस्ट टीचर्स लगे हैं वो सारे के सारे परमानेंट हो गए हैं, कोई भी हटेगा नहीं। इवन आपके रिश्तेदार भी यही सोचते हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार सारे यही सोचते हैं कि भैया हमारे घर की जो बहू है या हमारा जो रिश्तेदार, जो हमारा बेटा है, दामाद है, जो भी रिलेशन है आपके साथ, वो परमानेंट हो गया, वो दिल्ली में टीचर है। उन्हें ये नहीं पता कि उस टीचर्स की क्या वैल्यू है कि कल को कोई परमानेंट आता है तो उसकी सारी 5 साल 10-12 साल की सेवा को सारा ख़त्म करके भैया उसे घर बिठा दिया जाएगा। कुल मिला के सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती है, एटलीस्ट उस आवाज़ को तो उठाओ। सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ता है आज के टाइम में। ट्विटर को ट्रेंड करो यार, एक टाइम में फिक्स करके ट्विटर को अपने घर बैठे बैठे ट्रेंड करवा सकते हो। धरने वाली बात आती है तो सारे के सारे घर बैठ जाते हैं, दुबक जाते हैं। तो भाई जब आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आपने अपना जो बिहेवियर है वो शांत प्रवृत्ति वाला बना दिया, ना कोई इसमें जिद्दीपना है, ना उसमें कोई जलन वाली भावना है कि दूसरे स्टेट में क्यों और कैसे हो रहा है, हमारे स्टेट में दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है। आपस में देखो टुकड़ों में बातें ज़रूर करेंगे, अपने स्कूल में बैठ कर के वो ग्रुप में बातें ज़रूर होंगी कि सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन वो भी कभी हफ्ते 10-15 दिन में एक बार होती है। बाकी कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स घर बैठ चुके हैं, पोस्ट कम दिखा दिए हैं, पीएफसी में रिलीव कर दिए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता यार। जिद्दीपना या इतना सरल मुझे तो नहीं लगता कि किसी का नेचर होना चाहिए। और जिसके अंदर जिद्दीपना नहीं है, जिसके अंदर जलन वाली भावना नहीं है, उस इंसान को, उस जीव को, उस प्राणी को हर कोई दबाता रहेगा, दबाता आया है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही चलता रहेगा। कोई आवाज़ नहीं, कोई धरना नहीं चल रहा, कोई सोशल मीडिया वाला ट्रेंडिंग नहीं चल रहा। इसी वीडियो को देख लेंगे तो भाई शेयरिंग बहुत कम सी होगी। अपनी भड़ास कम से कम कमेंट सेक्शन में तो निकाल सकते हो। आम आदमी को पता तो चलेगा पब्लिकों की क्या चल रहा है। आगे चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव से पहले कुछ तो ट्रेंडिंग करवाओ भाई। इतना जिद्दीपना, इतना जो शांत स्वभाव है वो अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, जॉब के लिए अच्छा नहीं है, करियर के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके घर परिवार के लिए भी ये अच्छा नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर रखिए, शेयरिंग कर दो भाई अगर आपकी आत्मा थोड़ी बहुत जगी है तो। धन्यवाद।